ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 250 रुपये पर डे और ये सब लगा के हमने देख लिया। अब इससे क्या हुआ कि भाई ये जो व्यक्ति था जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो पैसे मतलब 800 रुपये पर डे लगा रहा है लेकिन फ्रॉड काम कर रहा है, अब इसका ऐड तो नंबर 1 दिख रहा है। अब फेसबुक ने ये देखा कि यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, इस हिसाब से तो मेरा जो यूजर है वो मेरे पास आएगा ही नहीं, वो पैसे क्यों, वो भाई क्यों आएगा बिना बात। जब वो देखेगा कि भाई ये सारा का सारा तो मामला ही बिगड़ा पड़ा है, तो आएगा ही नहीं इनके पास। अब फेसबुक ने अपनी ख्याति को देखते हुए कि भाई मेरा तो रेपुटेशन ही खराब होती जा रही है, वो लेकर आया एड क्वालिटी। ठीक है, अब एड क्वालिटी में क्या देखा गया, इसने सबको स्कोर दिया आउट ऑफ 10 कि भाई मैं ये चेक करूंगा कि जिसका एड सही तरीके से चल रहा होगा, जिसका एड की क्वालिटी बढ़िया होगी, उसको मैं नंबर 1 दिखाऊंगा। अब मैं पैसों को नहीं देखूंगा। अब 10 में से जो 250 रुपये वाला था, इसका क्रिएटिव बेचारे का थोड़ा सा मामूली सा बना, तो इसको 10 में से मिले 6। ये 450 वाला 8 पे पहुंचा, और इसका एड क्रिएटिव कुछ ज्यादा ही रद्दी था, इसको मिल गया 5। तो अब बताओ किस हिसाब से, मतलब अब रैंकिंग किसकी नंबर 1 होगी? सर 450 वाली। 450 वालों की, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई अब फेसबुक क्या कर रहा है, एड की क्वालिटी भी चेक कर रहा है। ठीक, अब ये तो हो गया, लेकिन एक बात बताओ, जो बंदा 800 रुपये पर डे खर्च कर रहा है, क्या वो किसी ग्राफिक डिजाइनर से या किसी अच्छे वीडियो एडिटर से 1000 रुपये देकर एक बढ़िया सा एडवर्टीजमेंट नहीं बनवा लेगा? उसकी क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगी, सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी। तो इसने यही काम करा। अब जो इसकी रैंकिंग थी ना, वो 8 की जगह 5 की जगह 10 8 हो गई वापस से। अब बताओ ऐड किसका नंबर 1 हुआ? सर बराबर हो गया। नहीं, अब तो भाई ये आ बराबर हो गया ना, गया। क्योंकि इसके पैसे भी ज्यादा हैं, इसकी क्वालिटी भी ज्यादा है, तो नंबर 1 तो यही हो गया। इसके पैसे भी कम है लेकिन क्वालिटी ठीक थी, तो ये दूसरे नंबर पे चला गया। लेकिन इसकी दोनों चीजें बढ़िया हैं, तो ये पहले नंबर पे वापस आ गया। अब फेसबुक ने कहा यार ये तो यहाँ भी पकड़ में नहीं आया, फिर ये लेकर आया एड रेलेवेंसी। अब एड रेलेवेंसी में फंस गए कि आप जो चीज दिखा रहे हो अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर, क्या है वो आप डिलीवर भी कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर आया, इसमें भी इन्होंने 10 में से नंबर देने चालू कर दिए। अब जो ये 250 रुपये वाला था, ये बिल्कुल शरीफ आदमी था, ये चाहे 250 रुपये पर डे लगा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल रेलेवेंट एड चला रहा है, ये जो चीज दिखा रहा है ये वही बेच रहा है, तो इसको मिल गए 10 में से 10। ये भी थोड़ा शरीफ आदमी है, इसको 10 में से 8 मिल गए। ये चतुर था, इसको 2 मिले। अब ये कितना ही छिकवा जोर लगा ले 800 रुपये या क्वालिटी रैंकिंग भी इसकी, अब जब ये गिरी है, एड रेलेवेंसी गिरी है, तो अब क्वालिटी रैंकिंग भी मैटर नहीं करती। तो अब एड किसका चलेगा बताओ नंबर में? कहीं चलेगा 250 वाला। 250 वाले का। 250 वाले का। अब देखो, ये वाला अगर मैं काउंट करूं तो इसका बजट कम है, और इसका टोटल करके देखे तो 16 बैठ रहा है। इसका अगर टोटल करके देखे 8 8 16 बैठ रहा है, जबकि इसका बजट थोड़ा ज्यादा है। तो अब चले जाते हैं आपके, अब यहाँ पर जब ये दोनों चीजें सिमिलर हो जाती है, तो आपका ऐड चला जाता है कंपटीशन में, बिड में। मतलब बिड होती है ना, वो लगती है, बोली होती है, जो बोली में जैसे नीलामी में वो सामान बिकता हुआ देखा होगा तुमने, वो मतलब टीवी में तो देखा ही होगा, हाँ सर बिड होती है। है ना, बिड होती है। तो फेसबुक के अंदर ना बिड जो लगती है वो आपके बजट पे लगती है, और इन 3 चीजों के ऊपर लगती है। जैसे बोली जिसकी सबसे ऊंची होती है उसका उसका सामान वो हो जाता है, सेम इसमें पैसे जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसका ऐड नंबर 1 पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीजें भी मैटर करने लग गई कि क्वालिटी रैंकिंग और इन सब चीजों पे भी फर्क पड़ेगा आपके एडवर्टीजमेंट पे। तो अब जब दोनों चीजें सेम हो गई है, तो अब आपका ऐड बिड में चला गया, जिसके अंदर क्या हुआ कि आपके बजट को देखा गया। अब बिड में क्या सर चीजें एड होती है? रेलेवेंसी कैसे चेक करता है फेसबुक? हाँ, एड रेलेवेंसी कैसे चेक करता है फेसबुक? एड रेलेवेंसी ऐसे चेक करता है, जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था कि तुम अपने क्रिएटिव के अंदर कहीं पर भी पैसे, रुपया या मनी, कुछ इस तरीके के शब्दों का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनका डिटेक्शन मॉडल चलता है, इनके अपने एल्गोरिदम है कि ये आपके क्रिएटिव को आपकी वीडियो से एनालाइज करते हैं कि ये एक्चुअली बेच क्या रहे हैं। फिर आप जब अपने ऐड में वेबसाइट के लिंक लगा रहे हो, आपकी वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी है, ठीक है, ये चीजें भी जरूरी होती है आपकी वेबसाइट में। तो ये चेक करता है कि भाई आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या कहती है, कि आप कस्टमर के डेटा का क्या करते हो, कहाँ कहाँ यूज करते हो, किसी को बेच तो नहीं रहे आगे। वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और आपके क्रिएटिव को एनालाइज करते हैं।
तो इससे एड रेलेवेंसी पता चलती है। दूसरी चीज, आपका अगर एड सही यूजर को नहीं दिख रहा तो वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा ही नहीं। तो अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो फेसबुक इससे भी एनालाइज लगा लेगा कि भाई आपकी एड रिलेवेंसी जो है वो कम है। ठीक है, जो कि सही होती है आपकी ऑडियंस से। अगर आपकी ऑडियंस सही होगी तो उस केस में आपका ऐड अच्छे से चल भी जाएगा। लेकिन अगर ऐड की ऑडियंस भी सही नहीं है तो क्लिक्स ही नहीं आएंगे, और क्लिक्स नहीं आएंगे तो फेसबुक ये समझ जाएगा कि यार ये ऐड जो है या तो ये गलत है या फिर इस ऐड के लोगों को सही से टारगेट नहीं किया गया। तो यहाँ से आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों चीजों को भी सिर्फ मैनेज कर लूँ ना तो मेरी जो ऐड की कॉस्ट है, मतलब जो पर लीड की कॉस्ट है, क्योंकि एक लीड की ना, जैसे मान लो मेरे पास एक लीड फॉर्म भरा गया तो उसकी 100 200 300 कुछ इस तरीके से कॉस्ट आती है कि एक फॉर्म को भरने के 200 रुपए कट गए। तो अगर 200 300 400 500, जैसे इसमें देखो एड मैनेजर में दिखाता हूँ, इस लीड का अगर तुम देखोगे इनके पास कोई वेबसाइट नहीं थी अपनी, ये दूसरे की वेबसाइट पे ऐड चला रहे थे। ये अकाउंट आ रहा है फॉरेस्ट चैलेट। अब इसकी एक लीड की कॉस्ट देखो कितनी जा रही है। अबे हो जाएगा, ये देखो कितनी लीड कॉस्ट आ रही है, 747 रुपए। केवल अगर एक यूजर ने गलती से भी कोई फॉर्म फिल करा है तो 747 रुपए गए अकाउंट में से। टोटल स्पेंड कितना हुआ है, 12,709 रुपए और 2-4 पैसे। अब इसकी क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर रेलेवेंसी ईमेल वगैरह मांग, क्या, चलिए लीड फॉर्म से पहले कुछ ऐसे पर्सनल कुछ है, ईमेल वगैरह। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आवाज कट रही है तुम्हारी। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे लीड फॉर्म पे गए हमने, उन्होंने क्लिक किया हाँ तो मतलब कुछ ईमेल वगैरह भी मांगता है क्या सर ये? हाँ, वो मेरी मर्जी है, वो जीमेल मेरे वगैरह हाथ का? वो मेरे हाथ में होता है कि मैं यूजर से मांग सकता नहीं हूँ उसकी ईमेल आईडी। नहीं, जैसे मतलब सर अपना आप ही आ जाए खुल के, वो इतने आगे बढ़े गए नहीं, इतने जीमेल वगैरह आईडी। हाँ, तो होता है वहां पे ऑप्शनल, हम वो कर देते हैं। जैसे मान लो कोई फॉर्म हमने क्लिक करा, क्लिक करने के रिक्वायर्ड बाद हाँ वहां पे हम उसे रिक्वायरमेंट में डाल देते हैं कि ये चीज रिक्वायर्ड है, तभी आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप बढ़ोगे ही नहीं। इसका फॉर्म दिखाऊं, एक सर बार फॉर्म मतलब दिखा ऐसा तुम्हें आइडिया है, लग जाएगा। हाँ बताओ 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 बताओ। मतलब लोग ज्यादातर कैसे करते हैं सर ये, इसमें मतलब लगाते हैं या नहीं लगाते सर? देखो इसमें ना टिकट साइज का भी, अब ये जो एक ही जिसका ऐड चल रहा था ना, ये एक ही जो इसका फ्लैट है वो 1,30,00,000 से स्टार्ट है। तो आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि भाई कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी। अब अगर यही कॉस्ट 10-20 रुपए की आने लग जाए तो भाई लोगों पे इतना पैसा तो है नहीं। तो इसलिए कॉस्ट जी भी महंगी आती है जब आपका प्रोडक्ट की टिकट साइज हाई होता है। तो इसमें जरूरी नहीं है ऐड की गलती है, प्रोडक्ट इनका बहुत हैवी है। अब जैसे कि ये फॉर्म बनाया था मैंने, ये फॉर्म बनाएंगे हम, इसमें इनका कैसल किंग्स करके लग्जरी चैलेट फॉर सेल, आर यू लुकिंग प्रोडक्ट की जो टू है बाय। प्राइस, मैं कह रहा हूँ सर, हाँ, हेलो सर, प्रोडक्ट के प्राइस भी डिफाइन करना होता है क्या इसमें? प्रोडक्ट का जो आपको मैंने क्या कहा, जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव में तो यहाँ पर देख रहे हो ना, साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है। देखो एडवांस प्रीव्यू दिखाता हूँ। अच्छा, मतलब खुद से डिटेक्ट कर ले वो किस टाइप का ऐड है। हाँ, मैं अभी वही तो बता रहा था कि आपकी रेलेवेंसी कुछ ऐसी तो चेक हो रही है। यहाँ पे देखो 1,30,00,000 रुपए, और दूसरा अब 1,30,00,000 का फ्लैट है तो मैं तो भाई देखते ही उसे हटा दूंगा ना। मैं तो नहीं भर सकता अभी ना, मैं उस स्टेज में हूँ कि मैं 1,30,00,000 का फ्लैट खरीदूं, फ्लैट वो भी। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब फेसबुक को ये पता चल रहा है कि भाई या तो ये रेलेवेंट लोगों तक नहीं दिख रहा है, या फिर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ता चला जाएगा। कुछ भी नहीं लगा सकते ऐड में। आप ऐसे, हाँ भाई इतने तगड़े एल्गोरिदम बने हुए हैं तभी तो लोग बाग इस पे पैसे स्पेंड करते हैं। हम्म। अब है ना, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगा रखा, आर यू लुकिंग टू बाय फॉर पर्सनल यूज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दोनों। इसमें से पहले बंदा एक सिलेक्ट करेगा, उससे पहले आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब सिलेक्ट करेगा कंटिन्यू करते ही दूसरा पेज आ गया। फिर मैंने उससे पूछा आपका प्रेफर्ड बजट रेंज बताओ, आपकी बजट रेंज क्या है, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़, या 3 करोड़ प्लस, ये बताएगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद नाम, फोन नंबर, सिटी, कहाँ रहता है।
ये सब चीजें डालने के बाद फिर एक ऑप्शन आएगा रिव्यू करने का। देख रहे हो प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है। अब इनके पास प्राइवेसी पॉलिसी ही नहीं थी, तो मैंने तो ऐसी लिंक लगा दिया भाई उठा के। मैं भी क्या करता, अब जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करूं तो यहाँ से लेके जा नहीं रहा, व्यू करता आ नहीं रहा। फिर वो चेक करेगा कि आपका नाम, फोन नंबर, सिटी, ये सब चीजें कैसी हैं, फिर आप सबमिट करोगे। तो जब इतने सारे क्वेश्चंस आप सामने वाले यूजर से पूछ रहे हो, तो वहां पे गुंजाइश ही नहीं बचती कि यूजर ये कह दे कि जी गलती से भरा गया। भाई गलती से कैसे भर दिया, 4-5 क्वेश्चन है इतने सारे, कैसे भर दिया गलती से? तो वहां पे जब आप क्वेश्चंस को ज्यादा खींचने लग जाते हो तो क्वालिटी तो बढ़ती है, लेकिन आपका जो कॉस्ट प्राइस है ना, जैसे इस लीड की कॉस्ट प्राइस देख रहे हो 747 रुपए। मान लो अगर अरशद ने गलती से फॉर्म फिल कर दिया तो 747 रुपए सीधा कट जाएंगे। सर हाँ सर, क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो गलती का तो मतलब ही नहीं उठता ज्यादा। हाँ अगर, सर हाँ जैसे बताओ। मतलब जैसे ये फॉर्म फिल कर दिया और कोई ये चाह रहा है मतलब मैं पैसे वापस ले लूं इस वजह से, तो अगर ऐसे रिपोर्ट रिपोर्ट हो जाती है सर? नहीं नहीं नहीं, पैसे ऐसे वो अबे हमारे पैसे, अकाउंट में निकलते हैं, कुछ तो पैसे ऐड कोई अकाउंट में यूजर, होती अब है। देख जैसे मान ले अब मैं यहाँ से फेसबुक पे चलते हैं एक बार, वहां चल के देखते हैं। फेसबुक, ये गया, ठीक है फेसबुक। फेसबुक पे जाने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐड आ ही रहा होगा। मान ले ये वाला, ये टबूला को छोड़, ये आ रहा है, ये वाला है। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद ये वाला जो प्रोग्राम है, ये तो है पैसे वाला, इसे कमेंट भी करना था यार। एक लड़के ने इसका कोर्स खरीद लिया, वो ना कोर्स चल रहा है ना कुछ हो रहा है। ये यहाँ पे दिख मुझे। ओबे ये तो कंपनी के पैसे डाल दिया है। तो बाद में देखेंगे। इसमें दूसरा ऐड दिखाता हूँ जिसमें फॉर्म फिलिंग है। सर मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था, जैसे कुछ हो जाता है तो हुआ है कैसा सीन, कभी कोई रिपोर्ट कर दे और मेरे पैसे वापस दो, मतलब कोई जानबूझ ही करना चाह रहा है। भाई देखो पैसे ये करके थोड़ा जा रहे हैं, ये तो ऐड वाले भी जा रहे हैं। अब जैसे मान ले तूने पैसे दिए कि सर, तो ऐड वाले के रहते हैं जी, समझ गया सर। समझ गए, चलो जी जी ठीक है। हाँ वो ऐड वाले की तो होंगे ना, पैसा तो मतलब उसी का लग रहा है, कस्टमर का थोड़ी जी ना। सर। अब जी सर। कॉम्पिटिटर आपका ऐसा करता भी है। कॉम्पिटिटर क्या करेगा, वो आपके अकाउंट पे जाएगा, खामों का तुम्हारा एड फॉर्म फिल कर देगा। फिल करते ही उसे पता है पैसे तो कटेंगे ही 100%। सर इसमें फिर कंपटीशन ऐसा भी होता होगा सर, जैसे मतलब एक बार ही कर सकते हैं? नहीं, आपको मतलब जिस टाइम ऐड दिखेगा आप मल्टीपल फॉर्म फिल करोगे, वो मल्टीपल एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन डिटेल्स वगैरह सब कुछ मतलब अगर डबल डबल भी डाल दोगे तो जाएंगी, जी सर। वो जाती है। ठीक है सर। अरे ये तो ठीक, फिर भी गलत ही है, अगर अपने कंपटीशन का नुकसान करना है हाँ तो करते हैं भाई, लोग करते हैं, तो उसका तो नाश हो जाएगा बेचारा का। हो ही जाता है वो। इसलिए तो लोग बाग बहुत सोच समझ के फॉर्म वॉर्म लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर कई चीजें होती हैं जिससे हम मतलब आईपी वगैरह ब्लॉक कर देते हैं कि अपना ही कॉम्पिटिटर, मतलब जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जब तक उसको ऐड दिखेगा नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा, तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ पहले से कि भाई इन पेजेस को जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं इनको मेरा ऐड ना दिखे, ताकि वो खामोखा मेरे ऐड पे क्लिक करके फॉर्म ना वही भरे। सर, आपने बताया था मतलब जैसा आप हो, हम्म। अगर मुझे आपका मतलब एक बार ऐड अकाउंट देखना है हाँ
तो फेसबुक तो दिखा देगा ना आपने कौन कौन से ऐड चला रखे हैं। हाँ तो लेकिन जब मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया तो उसके बाद उस मेरी हिस्ट्री वो कुछ देख ही नहीं सकता। गूगल ऐड लाइब्रेरी से। हाँ एड्स हाँ लाइब्रेरी ऐड से। लाइब्रेरी, ऐड लाइब्रेरी। अभी कल पर जब हम क्लास कर रहे थे तो मैंने वहां पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखाया था जिसके अंदर ब्लॉक यूजर और ब्लॉक पेज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, है ना। तो वहां पे अगर तुमने किसी पेज को एक बार ही मेंशन कर दिया तो उसके बाद वो पेज तुम्हें कहीं पर भी ढूंढ ही नहीं पाएगा, पर चाहे फिर वो भी एड्स सही लाइब्रेरी। तरीके से दूसरे का नुकसान करने का तो हाँ यूपीआईडी का भी। क्या। मैं कह रहा हूँ अगर किसी का नुकसान करना है तो दूसरे का आगे। हाँ नहीं तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बच मतलब जब तुम करोगे ना काम स्टार्ट और जब करने लग जाओगे वर्किंग हो जाओगे तो उस टाइम पे तुम्हें ये चीज तुम्हें लगेगी कि यार इतना टाइम किसके पास है जो इतनी सारी चीजें करेगा। हाँ ये भी है। हाँ इतना मतलब व्यापारी का, अब एक अच्छा व्यापारी वही होता है जो अपना अपने धंधे में ध्यान लगाए। इन सब चीजों में अगर वो ध्यान लगाएगा वो बेशक आपके पैसे बर्बाद कर देगा लेकिन उसका काम तो ठप हो गया ना फिर। सर आईपी ऐड करने से तो कोई भी न्यू न्यू बना लो वो कैसे चल जाएगा, आईपी तो सेम हाँ रहेगी। हाँ मैं वही उसमें आईपी ऐड कर दो, आईपी एड्रेस अगर ऐड करके ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद उस नेटवर्क कनेक्शन से अगर कोई तुम भी जाकर चेक करोगे तो आपको ऐड दिखेगा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें देखेंगे हम। अभी तो खैर नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छी बात है कि ऐसी चीजें आ रही है दिमाग में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जितनी कोशिश हो सकती है उतना हम बचेंगे। ठीक है पहले इतना समझ में आया कि अगर ऐड की कॉस्ट को कॉस्ट कटिंग पे जाना है, ऐड की कॉस्ट बचानी है तो हमें ऐड क्वालिटी पे और उसकी रेलेवेंसी पे इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। और फेसबुक कैसे डिटेक्ट करता है इन सब चीजों को, आपके मार्क्स देता है किन में से, आपके क्लिक्स के ऊपर से, आप जो चीज दिखा रहे हो क्या आपका यूजर वो देख के आपकी वेबसाइट तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, क्लिक रेट से, इन सब चीजों से, क्वालिटी रैंकिंग, इन सब चीजों से आपके ये कॉस्ट प्राइसिंग डिसाइड होती है। ठीक है अब इसमें और समझते हैं थोड़ा सा। अब कैंपेन लेवल में होता क्या क्या है जब हम ऐड बना रहे होते हैं, तो कैंपेन लेवल में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमने यही देख लिया कि आपका गोल क्या है। गोल बताओ भाई क्या करना चाह रहे हो, अवेयरनेस करना चाह रहे हो, है ना, ये सारी चीजें। तो एक बार ही चलते हैं बिजनेस मैनेजर पे। यहाँ पे क्या क्रिएट पे ये हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको कौन सा वाला ऐड बनाना है। अभी मैं सिंपल ऐड बनाता हूँ अवेयरनेस का। अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें बढ़िया हो सकती है, शो योर ऐड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। रीच बढ़ा सकते हो आप अपनी, ब्रांड अवेयर करा सकते हो, वीडियो के ऊपर व्यूज ला सकते हो और अपनी स्टोर की लोकेशन बता सकते हो कि भाई मैंने इस जगह पर नया व्यापार स्टार्ट करा है। ठीक है तो ये कंटिन्यू कर देते हैं इसी के साथ। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने कैंपेन को ना नाम दे देना है। जो भी नाम दे सकते हो वो दे दो। अभी मैं इसको दे देता हूँ डेमो। ठीक है ऐड इवेंट दे दिया। अब जैसे कल हमने बात करी थी कि स्पेशल कैटेगरीज होती हैं तो यहाँ पर भी आपको स्पेशल कैटेगरीज मिल रही है, फाइनेंशियल वाली, एम्प्लॉयमेंट वाली, हाउसिंग वाली, सोशल इश्यूज वाली। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इनमें से, और मैंने ये भी बोला था कि हर कैटेगरी को मतलब हर ऑप्शन को सिलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं होता है, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है दोस्त अब आ गया ऑप्शन टाइप। बाइंग टाइप में क्या है कि भाई आपका ऐड किन लोगों, पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, अब ये रिजर्वेशन भी देने लगे इसके अंदर। लेकिन उसके लिए आपको इन सब कैटेगरी के अंदर से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाया करते हो अगर आप डालते हो रिजर्वेशन के अंदर। अब देखो होता क्या है, जब ऑप्शन में जाता है आपका एडवर्टीजमेंट, तो ऑप्शन का मतलब होता है कि आपका एडवर्टीजमेंट मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स के बीच में से निकलकर फिर दिखेगा। रिजर्वेशन में अगर जाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने चलाकर देखा भाई मेरे को रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो ऐड टू ऐड भी डिपेंड करता है। ठीक है तो इस चीज को देख लेना। बाकी शो मोर ऑप्शंस पे वापस से सेम आ जाते हैं। इसको मैं ओपन करता हूं तो ये पूछने लग जाता है भाई कौन सा है, तो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट करके आ चुका हूँ। यहाँ पर आती है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट कि ये वाला जो आपका कैंपेन है कितने पैसे स्पेंड कर सकता है। तो मैंने इसमें लगा दिया 5 की जगह 5 ही लगा देते हैं, लास्ट 5 ही है। ओए कौन गया? तो 5,000 तो लगाए।
10,000 की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे ज्यादा इस कैंपेन के ऊपर आप पैसा, मतलब आपने मान लो 20,000 रुपए ऐड कर दिए। जैसे मेरे पास एजेंसी अकाउंट है अगर, और एजेंसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 3 क्लाइंट है, क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, ऐसे ही करके मेरे पास 3 क्लाइंट है, ठीक है। अब तीनों क्लाइंट ने, इसने मुझे 10,000 रुपए दिए, इसने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं, इसने 5,000 रुपए दिए हैं। इसने बोला कि सर आप मेरे एडवर्टीजमेंट चला दीजिए। अब एड अकाउंट तो मैं अपना एक ही रखूंगा, अलग अलग बनाओगे तो एड की क्वालिटी भी होती है। मतलब आपका एड अकाउंट जिसके अंदर आप अपना फेसबुक का बजट ऐड करते हो, जितना ज्यादा पुराना होगा और जितनी ज्यादा उसके ऊपर ऐड चले होंगे, उतनी आपकी ऐड की, मतलब अकाउंट की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ऐड अकाउंट एक ही रखना, अलग अलग बना सकते हो बट एक रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो अब ये क्या हुआ, 10, 20, 30 और 5, 35,000 रुपए मैंने डाल दिए अपने ऐड अकाउंट में। लेकिन अब गलती से ये भी हो सकता है ना कि ये जो कैंपेन मैंने बनाया था ये ए बंदे के लिए था और उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन खर्च कितने हो गए, 20। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए मैं अपनी कैंपेन की लिमिट सेट कर देता हूँ कि भाई इससे ज्यादा इस कैंपेन में खर्च ना हो, और अगर ये लिमिट आ जाती है, लिमिट आते के साथ ही ये बंद हो जाए। जो उस दिन शायद ईश्वर भी यही चीज पूछ रहा था। तो एक तो ये तरीका है इसके अंदर, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट लगा दो। लेकिन ये आप तभी लगा सकते हो जब आपका ऐड मतलब बना रहे हो। अगर एक बारी चला दिया उसके बाद वो दोबारा बनाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर हो पाता है, ठीक है। फिर आता है एडवांटेज कैंपेन बजट। एक ही कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो। एड सेट अभी बताऊंगा, चलो इसको छोड़ो, अभी इसको नहीं समझ में आएगा, ये वाला भी छोड़ो। अभी इतने ऑप्शंस हमने देखे और इसके बाद में नेक्स्ट गया। नेक्स्ट लेवल मेरा कौन सा था, ये आ गया मेरा एड सेट लेवल, डेमो एड सेट लेवल, ये आ गया एड सेट लेवल पे। अब ये मुझसे पूछ रहा है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में आपको ये चीजें मिलेंगी। अब देखो इसमें बोल रहा है मैक्सिमम रीच ऑफ एड, कि भाई सबसे ज्यादा लोगों को मेरा एड दिखे, क्योंकि मेरा जो कैंपेन है वो कौन सा है, गोल जो है मेरा वो अवेयरनेस का है। दूसरी चीज बोल रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, मतलब जितना ज्यादा हो सके लोगों को मेरा एड मल्टीपल टाइम्स दिखाओ, कि जिससे रिपीट बढ़े। इंप्रेशन का मतलब तो यही होता है, रिपीट। मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट, मतलब कि ऐसे लोगों को मेरा एडवर्टीजमेंट दिखाओ जो मेरे कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं, मेरे ऐड के ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उन लोगों को। फिर आता है मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यूज, जो 15 सेकंड मिनिमम आपको दिखाएगा, और ये होता है मैक्सिमाइज 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो प्ले, कि 2 कॉन्टिन्यूस सेकंड्स तक आपकी वीडियो प्ले रखेगी, ऐसे लोगों को आपका एडवर्टीजमेंट दिखाओ। तो ये कोई वीडियो के लिए होता है, ये आपके नॉर्मल कैंपेन के लिए होता है, जिसमें आप अपनी पोस्ट वगैरह यूज करके कैंपेन बनाते हो। तो मैं भी रखूंगा मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, क्योंकि मुझे तो अवेयरनेस करनी है। जरूरी नहीं है कि मैं लोगों को बार बार ही ऐड दिखाऊं, जरूरी है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाऊं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पे आपका पेज सिलेक्ट हो जाता है, जितने पेजेस होंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे। तो अभी ये वाला है। एक आपकी टर्म आती है सीपीआरजी। अब ये सीपीआरजी क्या होता है, सीपीआरजी, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का क्या मतलब है, कॉस्ट पर रिजल्ट को समझो पहले। कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब ये है कि आप अगर ब्रांड अवेयरनेस करा रहे हो या आपने लीड एड चलाया हुआ, तो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी कि मेरी कॉस्ट पर लीड कितनी होगी, वो आप यहाँ पे पहले ही फेसबुक को बता सकते हो कि भाई अगर 200 रुपए तक की लीड कोई आए तो मुझे दे दियो, अदरवाइज मुझे वो लीड नहीं चाहिए। तो आपने एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि भाई इससे ज्यादा मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं पैसे खर्च करूं, अगर इतने रुपए में मुझे लाकर दे सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो कैंपेन ऐसे ही रखियो जब तक 200 रुपए के अंदर की लीड ना आ जाए, ठीक है। कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि आपका पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है, एड एक्टिव है आपका और अब रीच आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन लीड नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक लिमिट लगा रखा है। मान लो अगर 201 रुपए की भी अगर लीड पड़ रही होगी ना, तो वो फेसबुक कैप्चर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 200 रुपए की 200 की लिमिट लगी हुई है, कॉस्ट पर रिजल्ट लगा हुआ है। फिर आता है ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके पैसे कटते हैं व्यूज पर, मतलब आपका रिजल्ट जो होगा सीपीआर जो होगा और व्यूज पर होगा, और व्यूज पे पैसे कटते हैं 1000 इंप्रेशन पे। जब 1000 लोग आपके ऐड को देख लेंगे तब आपके पैसे डिडक्ट होते हैं, वो होते हैं मतलब 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ऐसे। तो इस पे भी आप सीपीआरजी लगा सकते हो, सीपीआर लगा सकते हो कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितना होना चाहिए वो मैं मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने इसमें 20 रुपए लगा दिए, तो अगर 20 रुपए लगाने पे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, मेटा विल एम
Meta will aim to get most 1000 impression and try to keep the average cost around 20. Some result में cost more and some में cost less. कि आपका जो एडवर्टीजमेंट होगा फेसबुक कोशिश करेगा कि जी आपका 20 रुपए के अंदर ही आपके 1000 व्यूज आ जाए, और अगर 2000 आ गए तो 40 रुपए के अंदर हो जाएगा. तो ऐसे मैनेज करते हैं यहाँ से. अगर कम होगा तो जितना कम हो सकता है वो आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा. फिर आती है बिड स्ट्रैटेजी, जो मैं बात कर रहा था कि भाई किस पे आपका एड चलेगा. अब ये बोल रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बेस्ट फॉर गेटिंग द मोस्ट वॉल्यूम, कि मुझे वॉल्यूम से मतलब है ये जो मैं बिड लगा रहा हूँ ना ये वॉल्यूम पे लगा रहा हूँ. अगर मैंने कैप लगा दी तो इसमें क्या होगा, 20 से ऊपर ही नहीं जाने का, बिल्कुल भी 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाने का. देखो इसमें लिखा है मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट 1000 इंप्रेशन विदाउट बिडिंग मोर देन 20 इन एनी ऑक्शन यूजिंग बिड कैप स्ट्रैटेजी. कि भाई मैंने 20 रुपए दे दिए, 20 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए. और अगर मैंने सीपीआरजी पे लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, 20 तक तो रखेगा, कोशिश करेगा कि 20 के अंदर अंदर आ जाए, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है. देखो कॉस्ट मोर और मे कॉस्ट लेस, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है. खैर इतना अभी जितना ऊपर से समझ में आ रहा है समझ लो. मेन तो तुम्हें सिर्फ ये 3 अभी स्टेजेस समझनी है कि भाई इन स्टेजेस में होता क्या क्या. फिर शो मोर ऑप्शंस में आ जाते हैं. फ्रीक्वेंसी कैप, कि आपका एडवर्टीजमेंट एक यूजर को कितनी बार दिखे. तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन करा कि एक इंप्रेशन हर 7 दिन में दिखे. अगर मैं 10 दिन तक ऐड चला रहा हूँ तो 7वें दिन के बाद वापस से मेरा ऐड रिपीट हो जाए नए पर्सन को, दूसरे सेम पर्सन को. जैसे मान लो अरशद है, अरशद को हमने एक ऐड दिखाया. आज क्या तारीख है, आज 23 तारीख. 23 तारीख को ऐड पे एक व्यू दिया अरशद ने. अब मैंने वहां पे जो फ्रीक्वेंसी लगा रखी है ये वाली मैंने लगा रखी है 2 दिन. कम हो गई, कम हो 2 दिन में एक बार. अब क्या हुआ कि जैसे ही अगला दिन हुआ 23, 24, 25 तारीख को वापस से अरशद को एक व्यू, मतलब वो ऐड वापस से देखने को मिल गया, तो अरशद ने एक व्यू उसको फिर से देखकर दे दिया. लेकिन यहाँ पर एक चीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को भी मैं बढ़ा सकता हूँ 2, 3, कि हर दूसरे दिन उसको 3 बार ऐड दिखे दिन में. अब क्या हुआ कि दूसरे दिन में जैसे ही दूसरा, अब 25, 26, 27 2 दिन हो गए. अब अरशद को सुबह भी ऐड दिखा, दोपहर में भी ऐड दिखा और शाम में भी दिखा, तो 3 व्यूज हो गए अरशद की साइड. तो ये फ्रीक्वेंसी कैप मैं लगा सकता हूँ कि मेरा एडवर्टीजमेंट पर्टिकुलर यूजर को कितनी बार दिखना चाहिए. बट अभी इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम रहने देंगे. अभी जो था पहले वाला वही रहने देंगे. 1 और दिए 7. ठीक है, ये लगा दिया. और इसकी भी जरूरत नहीं होती है, ऑप्शनल होता है. इसको अभी जब तक तुम्हें आइडिया ना हो जाए, जब तक तुम 1000 मतलब लाख तक ऐड ना चला लो, लाख रुपए के ऐड ना चला लो, जब तक सीपीआरजी का कभी यूज मत करना, क्योंकि उससे परेशानी होगी. आप कोशिश करोगे लीड आ जाए, बट सीपीआरजी की वजह से अगर पैसे कम लगा दिए इसके अंदर तो आपकी लीड नहीं आ पाएगी. तो उस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव. इसका भी कोई खास काम नहीं है, बस ये फेसबुक अपने आप से टेक्स्ट का, आपकी वीडियो का कॉम्बिनेशन बनाता है और लोगों को दिखाता है. ये डायनेमिक क्रिएटिव अगर ऑन कर दोगे तो. फिर आ जाते हैं डेली बजट. 2 तरीके के बजट होते हैं. कौन कौन से उसको समझ. भाई ज्यादा हो रहा हो ना तो मुझे बता देना, क्योंकि ये टॉपिक मेन है, तो ऐसे ही बिना मतलब के खींचना मत. जहां तक समझ में आया वहां तक बता देना. अब बजट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. एक होता है आपका डेली बजट, एक होता है हमारा लाइफ टाइम बजट. डेली बजट में क्या है, अगर मैंने फेसबुक को बोल दिया कि भाई डेली मैं 100 रुपए लगाऊंगा, जैसे हम वो 250 रुपए, 450, 800 रुपए ऐसे लेकर चल रहे थे. मैंने फेसबुक को बोल दिया भाई 100 रुपए डेली खर्च कर. यहाँ पे आया, इसमें मैंने लगा दिए 100 रुपए. मिनिमम आप इसके अंदर 84.86 के समथिंग पैसे लगा सकते हो. दिखा देता हूँ ये रहा 86.33 पैसा मिनिमम लगाना है. पहले 84 था, लेकिन अब वो जैसे जैसे डॉलर में ऊपर नीचे गिरावट आ रही है तो ये चेंज होता है. ठीक है, तो मान लो मैंने 100 रुपए लगा दिए. 100 रुपए में यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मेरी जो पोस्ट है, ये जो रीच है वो 7,900 लोगों से लेकर 23,000 लोगों तक आ सकती है, इसके बीच में रहेगी. ठीक है, ये एस्टिमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, तो इसको कभी भी एग्जैक्ट मत मानना, एस्टिमेशन है. ठीक है भाई, अब ये मुझसे क्या बोल रहा है, यू विल स्पेंड एन एवरेज और 100 रुपीज पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 175. कभी कभी ऐसा होगा
कि आपका जो बजट है, जैसे मान लो मैंने फेसबुक को अगर 100 रुपए दे दिया ना, तो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने के लिए, कि भाई ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ जाए कैसे भी करके। अब ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने का मतलब ये है कि भाई व्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से पैसे भी तो खर्च होंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपका मैक्सिमम बजट जो है फेसबुक कंसिडर कर लेगा 175 रुपीज, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब आते हैं लाइफ टाइम की बारी में। लाइफ टाइम में मैं क्या करता हूँ, मैंने उसको दे दिया 10,000 रुपए। आप इसके अंदर मिनिमम जो लगा सकते हो लाइफ टाइम बजट में, यहाँ से चेंज करके इसको लाइफ टाइम करा तो यहाँ पे 2600 के समथिंग कुछ आता है। 14 रुपए लगा के यार 2676.23 पैसा। मैंने इसके अंदर लगा दिए 3,000 रुपए। 3,000 रुपए लगा दिए, और 3,000 लगाने के बाद मैंने इसको स्टार्ट करा 23 तारीख से, और एंड करता हूँ इसको मैं यहाँ से 3,000 लगा दिए तो अगले महीने तक की 10 तारीख तक मैंने इसको बोल दिया कि भाई अगले महीने की 10 तारीख तक चलाइए। योर बजट मस्ट एटलीस्ट, ये मतलब इतना होना चाहिए। 4 ज्यादा डेट कर दिया, मतलब 4 तक कर देते। सर ये तो कस्टमर ही बताता है शायद, मतलब कितना लगाना है, कितने टाइम तक लगाना है, कब से लगाना है। नहीं देखो, ये सब चीजें अगर कस्टमर को पता हो तो वो आपको आपसे ऐड ना चलवाएगा, वो खुद ही ना ऐड चला लेगा जब उसे इतना सब पता होगा। तो ये सब चीजें हमें उसे सजेस्ट करनी है कि सर कितने दिन ऐड चलना चाहिए, कितने दिन। और ये सब चीजें कब पता चलेगी, जब तुम धीरे धीरे ऐड लगाना स्टार्ट करोगे। लोगों के पैसे जितना ज्यादा फूकोगे उतने ज्यादा ऐड चलाने तुम्हें समझ में आते हैं। जी सर। कभी भी किसी से ये मत कहना कि नहीं नहीं अभी मैं तो नया सीखा हूँ। सबसे कह देना मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं फुल ऐड चलाता हूँ, लाख रुपए 2 लाख रुपए के ऐड चला दिए मैंने। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पैसे फूकोगे ना, ये हकीकत है, जितने ज्यादा लोगों के तुमने पैसे खर्च करोगे उतनी ज्यादा चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठेगी। हाँ भाई इस बार ये गलती हुई है, इस बार ये चीज सही हुई है, ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चलने वाला है, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा समझ में आता है। वो सर रीच देखेगा बस, वो तो कितना आ रहा है। उसे रीच से सामने वाले को ना रीच वीच से ही मतलब होता है कि हाँ इतनी रीच आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंदर क्या मामला चल रहा है ये हमें समझ में आता है कि कितना महंगा चल रहा है, कितना सस्ता चल रहा है। सर ऐसा तो होगा लाइफ टाइम या डेली बजट, ये तो बता, ये भी नहीं सर। क्या ये तो बजट की तो उससे बोलोगे। आपने मान लो उससे बोल दिया कि सर आप एक काम करो, आप मतलब उसको बताने के लिए कि सर आप ज्यादा नहीं, आप 200 रुपए दिन का खर्च कर लो। तो अब हम इसके अंदर 200 रुपए मतलब ऐड कर देंगे, उससे एक बारी में 5 दिन के पैसे डलवा लिए 1,000 रुपए। अब वो ऐड चले जा रहा है उसका। और इसमें पैसे आपके कैसे बनते हैं, हर 10 मतलब ये जो चलते हैं इंडस्ट्री फॉर्म चलता है वो ये है कि 20, अब तो 30 हो गया, 30% ऑफ एड स्पेंड। कि जितना पैसा वो खर्च करेगा उसका 30%। मान लो 10,000 रुपए अगर उसने ऐड पे खर्च कर दिए एक महीने के अंदर, तो 3,000 रुपए तुम्हारे। ऐसे होता है। जी सर। तो तुम्हें ऐसे मिलते हैं इसमें पैसे। पहले सर इसमें 20%। तो सर उन्हें पता भी नहीं चलेगा, फिर अगर उनसे हमने 1,000 रुपए लिए, 200 रुपए वाले दिन के हाँ खर्च करने, हम पता भी नहीं चलेगा सर। नहीं पता, अगर वो फिर मांग भी लेगा 150 तुमसे, रुपए लगा दिए। नहीं अगर उसने तुमसे बिलिंग मांग ली तो फिर फंस जाओगे ना फिर। क्योंकि इसके अंदर इनवॉइस जनरेट होती है सर पर डे की, कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा डल रहा है, ये सब। जी सर। लेकिन हाँ एडिट कर कहने सकते हैं आया हम। ना मुझे 30% चाहिए। वो पहले ही उससे बोल के चलना ना कि सर 30% ऑफ एड स्पेंड होगा। आप महीने में 1 लाख रुपए खर्च करो तो 30,000 मेरे, आप महीने में 10 रुपए खर्च करो तो 3 रुपए मेरे। जी चोरी थोड़ा ही है, कुछ कह के जी चलो। सर। क्या? मैं कह रहा हूँ सर चोरी थोड़ा ही है, कुछ कह के चलो उसको हाँ अपने। नहीं ये तो होता ही है यार, कोई फ्री में ऐड क्यों चलाएगा किसी के। हाँ सीधी बात है, काम है। नहीं सर, मैं इसमें तो पूछ रहा था सर, बजट में तो वो तो सर है ही। खैर बजट में, हाँ बजट में से भी कर जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है इसमें। जैसे मान लो उनने 4,000 रुपए तुम्हें दे दिए लाइफ टाइम के, हाँ भाई 4-5,000 के, अब तुमने डाले इसके अंदर 2,500 रुपए। अब 2,500 में तुम रीच ज्यादा लेकर आ रहे हो, वो संतुष्ट हो गए कि हाँ यार रीच तो आ गई, तो उस केस में भी हो जाता है। जो वीएसएम वाले का ना वही बात कर रहा तू भी। वीएसएम का सर आ गया तेरे में एक महीने वाला है। नहीं, ये तो गलत है ही, मतलब वैसे वैसे भी वो भी तो ऐसे कर रहे थे, 5,000 बजट दे दिए, 2-2,500 रुपए खर्च करके बोलेगे 5। हम्म। जैसे वो इनवॉइस
मांगने लगे, लिंक मांगने लगे। भाई एडिट हो जाता है भाई, नहीं तो देखो भाई इनवॉइस दे दो एडिट नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। अब यहाँ पर जैसे आ गए, यहाँ पर आने के बाद वही ऑडियंस कंट्रोल है जिसके अंदर हमें लोकेशन ऐड करनी है, जैसे हम कल कर रहे थे। जहाँ जहाँ आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हो वहाँ की लोकेशन डाल दो। जैसे हमें चलाना है मेरठ में, तो मेरठ यहाँ पे सिलेक्ट करा, मेरठ उत्तर प्रदेश सिटी, ये आ गया। यहाँ से रेडियस सिलेक्ट कर लूंगा, इसके अंदर 17 किलोमीटर कहाँ गए। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेडियस जितना बढ़ाता चला जाऊंगा उस हिसाब से मेरी लोकेशन जो है वो टारगेट होनी स्टार्ट होगी। कल भी बताया था जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी, देखो रीच का देखना, अभी 17,000 हो गए 29 किलोमीटर पे। अब मैं इसको जैसे ही रीच को बढ़ा देता हूँ, ऑडियंस को इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हो गए 22,000। ठीक है, तो ऑडियंस का फर्क पड़ता है जो लोकेशन आप टारगेट करोगे। अब जैसे मैंने मेरठ मेरठ टारगेट करा, अगर मैं दिल्ली भी ले लूँ तो दिल्ली इंडिया ये टारगेट करा, टारगेट करते के साथ ही 24,000 हो गए। तो ये फर्क पड़ता है आपकी रीच का। अब ये इतना कम मतलब क्या 2,000 लोग रहते दिल्ली में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट हो गई ओवरलैपिंग, तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप जिस एरिया को ऑलरेडी कवर करके चल रहे हो उसको दोबारा कवर करो, इससे ओवरलैप होगा, एक ही आदमी को बार बार ऐड दिखेगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे मत करना, कभी भी इस चीज का ध्यान रखना। ये तो हमने कल भी देख लिया था। अच्छा, इसमें एक ये चीज आती है, रीच पीपल मोर पीपल लाइकली टू योर एड। इसमें क्या होता है कि आपके जो लोकेशन आपने ऐड करी है, क्या होगा। सर हाँ सर मैं हूँ, सही। इसमें एक वैसे भी होता है ना, लोकेशन वाइज हो गया, एक सर्कल वाइज, एक वैसे होता है पूरा का पूरा मैप सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरठ का हो गया, दिल्ली का हो गया, वो वैसे बताया था आपने एक बार। हाँ बताओ। अब जैसे पहले हमने क्या करा इसके अंदर, अब जैसे यहाँ पर आ गया, इसमें ये देखो, इसमें आ रहा है रीच पीपल मोर। इसमें क्या होगा, ये और फेसबुक अपने हिसाब से जो तुम्हारी ऑडियंस को एनालाइज करेगा कि हाँ भाई ये वाली ऑडियंस इनके लिए सही हो सकती है, वो अपने हिसाब से इसके अंदर डालता हुआ चला जाएगा, लोगों को दिखाता चला जाएगा। अब बेशक जरूरी नहीं है कि वो इसी रेंज का हो, बाहर का भी हो सकता है। तो इसको ये आती हैं चीजें ऑप्टिमाइजेशन में। जब आप ऐड चला रहे हो, 8 दिन हो गए ऐड को चलाते चलाते, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तब आप ये सेटिंग्स में चेंज करके देखते हो कि क्या इनसे कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो अभी मैं इसको नहीं करूंगा। ठीक है, ये बेशक मुझे 6.7% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं, मैंने बतेरा चला के। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं मिनिमम एज और एक्सक्लूड दिस कस्ट। अब देखो इसके अंदर एक तो ये हो गया टारगेटिंग वाला, एक होता है इसके अंदर कि मैं उन लोगों को टारगेट ही नहीं करना चाह रहा। जैसे यहाँ पे इंक्लूड का बटन आ रहा है, यहाँ पे आ जाता है एक्सक्लूड का बटन, कि मैं चाहता हूँ अब गाजियाबाद के लोगों को, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सिटी के लोगों को, मतलब पूरे मेरठ के 80 किलोमीटर में चले, लेकिन गाजियाबाद के 20 किलोमीटर के अंदर किसी भी आदमी को मेरा ऐड ना दिखे। ठीक है, तो ये चीज आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक इसी के नीचे ऑप्शन आता है ऐड लोकेशन इन बल्क। अब इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोकेशन टाइप, कंट्री, टाउन, सिटी, पोस्ट कोड, एड्रेस। अब मान लो मुझे पोस्ट कोड से सिलेक्ट करने हैं, जैसे मान लो मैंने करा 250 103, अपना पिन कोड बताना जरा। 5022 250 250 222। ठीक है, एक मैंने ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ये मैंने लोकेशन, अब मैं इनको जैसे ही टैप करूंगा, टैप करते के साथ ही 2-3 लोकेशन दिल्ली की आ गई, और बाकी लोकेशन 250 103 और ये आपका सरदली। ऐड करते ही ये यहाँ से मेरा ऐड कर लेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, ये लोग मैंने एक्सक्लूड टैप करा हुआ था तो ये सारे एक्सक्लूड में चले गए। अब देखो इसको इंक्लूड वापस से करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा।
तो इससे क्या हुआ, मैंने एक छोटी सी रेंज को भी यहाँ पे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये तुम्हारा जो तुमने पिन कोड बताया था वो उस हिसाब से इतना एरिया टारगेट हो गया। और ये शायद ये वाला कहाँ गया, अभी ये दिखा रहा था, ये तुम्हारा लावड़ी होगा, ये वाला, ठीक है। एक ये वाला, ये कौन सा है, 250 103 परतापुर वाला है। ये वाला तुम्हारा लावड़ होगा, सरदना वाला। और कहाँ गया भाई, ठीक है। तो ये वाली चीज है यहाँ से हो, ये बल्क में ऐड करने के लिए होता है कि अगर बल्क में लेकर आना चाहते हो ऑडियंस को तो वैसे। बाकी कंट्री के हिसाब से, रीजन्स के हिसाब से, डेजिग्नेटेड मार्क एरियाज के हिसाब से, टाउन सिटी पोस्ट एड्रेस, इन सब के हिसाब से तुम अपनी चीजों को टारगेट कर सकते हो, पूरी लोकेशन। ठीक है भाई, तो ये हो गया लोकेशन का। इसमें देखो पहले जब हम वहां देख रहे थे वहां इतनी सारी चीजें नहीं थी। यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया, ये तो खैर वहां पे भी मिल रहा था, 18 साल से लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर सकते हो। लैंग्वेजेस यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं केवल उन लोगों को चाहता हूँ जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैंने अंग्रेजी वालों को टारगेट कर लिया। फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार हिंदी वालों को भी टारगेट कर लेते हैं, तो हिंदी वालों को टारगेट कर लिया इसके अंदर। ठीक है, तो मैं लैंग्वेज के हिसाब से भी लोगों को टारगेट कर सकता हूँ कि वो क्या भाषा बोलता है। फिर आ जाती है हमारी एडवांटेज ऑडियंस, जो हमने कल देखा था। इसको दो तरीके से किया जाता है। एक आता है ऑडियंस सजेशन के हिसाब से कि यहाँ पे आपसे बोलेगा 18 से ये कर लो वो कर लो, और फिर एक ये वाला डिटेल टारगेटिंग जो हमने कल देखी थी। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपको ब्राउज करके सेम वही ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेमोग्राफिक, ठीक है, इंटरेस्ट, बिहेवियर, जो हमने कल टारगेट किए थे। तो ये वो सारी चीजें हो जाती हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे। फिर आ जाती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट भी हमने कल देख लिया था। प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपका ऐड फेसबुक कहाँ कहाँ दिखाएगा, ये ऑटो एडवांटेज प्लस पे सिलेक्टेड होता है, आपको इसको मैनुअल पे करके सिलेक्ट कर लेना है। मैं जो ज्यादातर करता हूँ ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं करता, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क इसमें 3-4 प्लेटफॉर्म है। कौन कौन से हैं देखो, प्लेसमेंट में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से, एक तो आपका फेसबुक है, क्या हो, फिर इंस्टाग्राम है, फिर एक आपका ऑडियंस नेटवर्क है, एक आपका मैसेंजर है। अब देखो आज की डेट में अगर देखा जाए मैसेंजर कोई नहीं चलाता, तो इसको टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है। ऑडियंस नेटवर्क क्या है, फेसबुक की कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जिनके साथ फेसबुक का टाई अप है, उन वेबसाइट्स के ऊपर आपके एडवर्टीजमेंट को दिखाता है। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। मैं ऐड चलाता हूँ केवल इन 2 चीजों के ऊपर। बाकी आपका एडवर्टीजमेंट जहां पे परफॉर्म करता है बेहतर, उनको सिलेक्ट करो। मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूँ। यहाँ से फिर और डीपली हो जाता है कि फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड पे ऐड दिखना है नहीं दिखना है, स्टोरी पे दिखना है नहीं दिखना है, मैसेंजर की स्टोरी पे दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये होता है पूरा एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में हमने क्या क्या देखा कि एक तो मैं यहाँ से अपनी ऑडियंस टारगेट करता हूँ, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस गोल यहाँ पे लगाता हूँ कि भाई मेरे को क्या चीज चाहिए, सबसे ज्यादा रीच चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, रिकॉल लिफ्ट चाहिए, ये सब। पेज सिलेक्ट करता हूँ, सीपीआरजी यहीं पे आप सेट करते हो, बजट सबसे ज्यादा चीज यहाँ पे सेट करते हो, ठीक है। उसके बाद डेट एंड टाइम, ये तो चलो नॉर्मल चीज हो गई। नीचे आ जाता है ऑडियंस, लोकेशन, टारगेटिंग, ये सब चीजें आप कहाँ करते हो, एड सेट लेवल पे। प्लेसमेंट भी आपको यही मिलता है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल आता है हमारा लास्ट का। यहाँ पर भी आपको वापस से बोलता है पेज सिलेक्ट करने के लिए, तो जो भी आपका पेज होगा वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट होगा, यहीं से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी फैच कर लेता है। ठीक दोस्त, अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाता है एड सेटअप कि आप कैसा ऐड चलाना चाहते हो, सिंगल इमेज या वीडियो का, कैराउजल जो 3-4 इमेजेस एक साथ स्लाइड करके दिखती हैं वो वैसा वाला, या कलेक्शन, कुछ ग्रुप टाइप ऐसा लगाना चाहते हो, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऐड क्रिएटिव यहाँ से सेटअप कर लो, इमेज या वीडियो जो भी आपको लेना है वो। वहां तो मैंने सिर्फ बताया कि भाई मुझे इस तरीके का ऐड चलाना है, कैसा चलाना है, सिंगल इमेज चलाऊंगा या वीडियो चलाऊंगा। नीचे आकर वो बोलता है सेटअप करो कि भाई इमेज चला रहे हो या वीडियो चला रहे हो, तो सिलेक्ट करके आप अपने अकाउंट पे अपलोड कर लो, तो वो हो जाता है।
ये इवेंट होता है, इवेंट का भी हमारा कोई काम नहीं है। ऐड योर ओन ट्रांसलेटर, ये ऐड कर सकते हो, जो आपका कैप्शन होगा उसको वो चेंज कर सकता है। बस यहाँ पे जैसी चीजें डालते हो, अब जैसे मान ले मैंने सेटअप करा क्रिएटिव, इमेज ले लो, इमेज लेने के बाद मीडिया पे गया, अब यहाँ से मैं डायरेक्टली अपलोड भी कर सकता हूँ। अभी मेरे पास जो इमेज होगी ये वाली, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर। नेक्स्ट करने के बाद ये 3 साइजेस आपको देता है। तो आपका ऐड जो बनेगा ना वो 3 साइज में बनेगा। एक तो ओरिजिनल साइज जो स्क्वायर होता है वो वाला, फिर आपका स्टोरी साइज बनता है 9:16 का रेशियो, यानी कि 1920 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल वो वाला। फिर आपका बनता है 1.91 रेशियो इज टू 1 रेशियो, यानी कि 1080 और 420 या 22 के समथिंग बैठेगा, तो वो वाला 800 के समथिंग बैठेगा वो वाला। तो ये साइज लेकर चलना होता है। ये रेशियो कन्वर्ट भी हो जाता है पिक्सल में जाकर, तो वो कर लेना, उसके हिसाब से देख लेना। अब जैसे मान लो मुझे रिप्लेस करना है, यहाँ पे मुझे अपना स्टोरी वाला लगाना है, तो मैं रिप्लेस पे टैप करूंगा और अपनी जो भी मैंने वीडियो बना रखी होगी, जो भी सही साइज होगा उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो मेरा फुल्ली कवर हो गया। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे हमें 3 साइज में बनाना है। इसको डन करते हैं, डन करते हैं। डन करते ही साथ ही एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आ गया, स्टोरी का आ गया, ये आ गया। अब ये मुझसे बोलता है प्राइमरी टेक्स्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐड कॉपी। जो हम अपनी पोस्ट के अंदर कैप्शन यूज करते हैं ना, जहाँ पे हम अपने हैशटैग वगैरह ये सब चीजें लगाते हैं, ये आपका ऐड जब बनाते हो तो ये ऐड कॉपी में काउंट होता है। इसको बोलते हैं ऐड कॉपी। जो भी आप कैप्शन लिख रहे हो, आप हेडलाइन लिख रहे हो, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन उसके अंदर लगा रहे हो, या आप उसके अंदर कोई लिंक लगा रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये होता है आपका कन्वर्जन, वो ऐड कॉपी। अब ऐड कॉपी कहाँ से बनेगी वो हम बनाना सीखेंगे, अभी सिर्फ पता मतलब बता रहा हूँ कि ये आ गया ऐड कॉपी, प्राइमरी टेक्स्ट। अब ये बोल रहा है ऐड अ डेस्टिनेशन। इफ यू ऐड अ डेस्टिनेशन यू कैन सेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर दे टैप्ड और क्लिक ऑन योर ऐड टू अ वेबसाइट फुल स्क्रीन। तो ये हम लगा सकते हैं इसके अंदर कि क्लिक करने के बाद मेरा यूजर कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, तो वो चीजें मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। जैसे हेडलाइन में मैंने डाल दिया चैट विद अस, फिर ये मुझसे बोल रहा है दोस्त कि आप अपना डिस्क्रिप्शन बनाओ छोटा सा। जैसे मैंने चैट विद अस की जगह लिख दिया गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ आ रहा ना चैट विद अस, इसकी जगह ये वाली लाइन आ गई। फिर डिस्क्रिप्शन, अभी तो इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये जस्ट आपकी इस चैट के नीचे दिख रहा होगा, इसी चैट स्विच के नीचे दिख रहा होगा जब ऐड दिखेगा। फिर आ जाता है कॉल टू एक्शन। तो अब मैं यहाँ से उसको भेज सकता हूँ कहीं पर भी, मतलब मैं उसको डायरेक्शन दे सकता हूँ, उसको कॉन्टैक्ट अस करवा सकता हूँ। कॉन्टैक्ट अस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि भाई कहाँ लेकर जाना चाहोगे, व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पे कॉल कराओगे, या कोई मोबाइल वगैरह आपका कुछ आपने बना रखा है हिसाब किताब उस पे, तो मैं वेबसाइट पे भेज दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूआरएल डाल दो, डिस्प्ले लिंक डाल दो। मतलब डिस्प्ले लिंक ऐसा होगा कुछ, जैसे मान लो मैंने ये यूआरएल, देखो कितना बेकार था। अब इतना बड़ा यूआरएल किसी यूजर को याद तो रहेगा नहीं, लेकिन यूआरएल तो यूआरएल है, वो तो चेंज होता नहीं। तो मैं उसका डिस्प्ले लिंक बना दूंगा। डिस्प्ले लिंक क्या होगा, डिस्प्ले लिंक कुछ इस तरीके का होगा कि मान लो ये जो मेरा प्लॉट है ड्रीम होम के नाम से, तो मैंने यहाँ लिख दिया ड्रीम होम्स। तो उसे लिंक ना दिख करना, उसे सिर्फ इतना दिखेगा ड्रीम होम्स। ठीक है, तो ये वाली चीजें होती हैं आपके ऐड लेवल। बस बाकी तो ये लैंग्वेज ट्रैकिंग तो अभी समझना है हमें, अभी ट्रैकिंग नहीं करेंगे। तो ये 3 लेवल्स होते हैं भाई जब भी किसी एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम करना हो। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया? जी सर। क्या समझ में आया बताओ? सर ये ऐड मतलब किस तरीके से जनरेट होता है बताया आपने। मैंने अभी तुम्हें ना बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, जितनी भी बताई है, क्योंकि अभी मेन मोटिव ये है कि सिर्फ आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें कि हाँ भाई ये ऐड होता है, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता। ठीक है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस है, जितने 6 ऑब्जेक्टिव्स उसमें दिख रहे हैं ना हमें, सब में अलग अलग ऑप्शन आएंगे।
काफी हद तक सिमिलर होंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस नए भी आएंगे खुल के, तो उन चीजों को भी समझना है। तो इसलिए सबसे पहले क्या काम है तुम्हारा, एक ब्रांड अवेयरनेस का ऐड बनाकर देखना जिसके अंदर तीनों लेवल्स में जाना। या फिर एक काम करेंगे, कल का तुम्हारा काम पता क्या रहेगा, कल तुम सबसे पहले ना यही करना कि अपने फेसबुक पेज वगैरह सारे कुछ अपने ऑप्टिमाइज रखना और अपने इंस्टाग्राम से लिंक रखना, जैसे मैं उस दिन बता रहा था, लिंक करके रखना। फिर उसके बाद कल तुम्हारी स्क्रीन शेयर होगी पहले, फिर उसके ऊपर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। जी सर। कौन करेगा कल स्क्रीन शेयर? सर मैं कर दूँ। ठीक है, कल अपने अकाउंट वगैरह सब कुछ लॉगिन रखना, फिर उसमें लिंक करके रखना, क्योंकि इंस्टाग्राम देखो, जब मैं ऐड पे गया था तो ऐड लेवल में उसने में से इंस्टाग्राम भी मांगा, ये रहा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट होना जरूरी है आपके पेज से लेकर, ठीक है। तो फिर इसके अंदर जो बाकी के चेंजेस, पहले मुझे ये समझना है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं उसको भी कोई फायदा नहीं। भाई सीख रहे हो तो सही से सीखो। जी। तो इसलिए पहले क्वेश्चन